जीविका ने ओबरॉय एम्पायर के बारे में पहले ही सुन रखा था। एक नामचीन बड़ी कंपनी। वो जानती थी कि अगर एक बार उसे यहाँ काम करने का मौका मिल गया तो उसका एक्सपीरियंस न सिर्फ बेहतरीन होगा बल्कि उसके करियर को नई उड़ान भी मिलेगी। इधर सिंघानिया मैंशन में तानिया नीचे आई ही थी कि गेट के बाहर 2 कारों की लाइट्स चमक उठी। दोनों गाड़ियां सिंघानिया मैंशन में एंटर हुईं। एक में चैतन्य दादाजी और अनिल जी थे और दूसरी गाड़ी पूरी तरह बॉडीगार्ड से भरी हुई थी। तानिया ने दौड़कर दरवाजा खोला। जैसे ही दादाजी और अनिल जी अंदर आए, तानिया के चेहरे पर खुशी बिखर गई। उसने गर्म जोशी से दोनों के पैर छुए और ग्रीट किया। दादाजी, डैडी, आप दोनों कैसे हैं? और आप दोनों का सफर कैसा रहा? दादाजी सोफे पर बैठते हुए बोले, बहुत अच्छा रहा बेटा। हरिद्वार की हवा में जो सुकून है वो कहीं नहीं। तानिया ने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। फिर जैसे ही वो अनिल जी की तरफ मुड़ी, उसने गौर किया कि उनका ध्यान कहीं और था। चेहरा थका हुआ और आंखें किसी सोच में डूबी हुई थी। डैड, आप कहाँ खो गए? अनिल जी थोड़े चौंक से गए। फिर जब तानिया की आंखों से उनकी आंखें मिली तो उन्होंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। उन्होंने तानिया के हाथ से पानी का गिलास लिया और एक लंबा घूंट लिया। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोले, बेटा, वेद कहाँ है? इन 2 दिनों में उसे बहुत मिस किया। तानिया की मुस्कान अब दिल से निकली। आपका वेद घर पर ही है, अपने टॉय हाउस में खेल रहा है। आप फ्रेश हो जाइए, फिर मिल लीजिए उससे। बहुत खुश होगा आपको देखकर। इधर तानिया ने किचन का रुख किया ताकि वो दोनों के लिए लंच तैयार कर सके, मगर अंदर ही अंदर उसका मन एक अलग सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अनिल जी के चेहरे पर जो भाव थे वो सिर्फ थकान नहीं, कुछ और भी थे। किचन की खिड़की से बाहर देखते हुए तानिया ने खुद से कहा, कुछ तो है जो डैड मुझसे छुपा रहे हैं। उसका मन डिनर की तैयारी में तो लगा हुआ था, लेकिन उसका दिल किसी आने वाले तूफान की दस्तक महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ जीविका आज कॉलेज नहीं गई थी। वो पूरे दिन अपने कमरे में अकेली बैठी बस अपने फ़ोन की स्क्रीन को निहारती रही। निगाहें हर मिनट, हर सेकंड उसी एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही थी। आज उसके इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। दिल की धड़कनें जैसे तेज़ हो चली थीं। सोचते सोचते वो बिस्तर पे लेटी थी जब अचानक फ़ोन की रिंगटोन ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसका दिल एक पल को जैसे रुक गया। उसने झटपट फ़ोन उठाया और मेल खोला। भेजने वाला ओबरॉय एंटरप्राइजेस था। हाथ कांपते हुए उसने मेल पढ़ा और फिर उसका चेहरा एक धीमी पर सुकून भरी मुस्कान से खिल उठा। वो सेलेक्ट हो चुकी थी। आज काफ़ी वक्त बाद उसके चेहरे पर वो मासूम खुशी लौटी थी, खुशी जो उसकी मेहनत की पहचान बनकर आई थी। मैं ओबरॉय एंटरप्राइजेस में इंटर्नशिप करने जा रही हूँ, उसने खुद से फुसफुसा कर कहा, जैसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। ये सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं था, ये उसकी जिंदगी में पहला बड़ा कदम था, प्रोफेशनल लाइफ की ओर, अपने सपनों की ओर। वो मेल को दोबारा पढ़ते हुए एक सुकून के साथ बिस्तर पर लेट गई। उसने अभी ये बात अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताई थी, शायद इसलिए कि ये उसकी अपनी एक छोटी सी जीत थी जिसे वो कुछ देर के लिए सिर्फ अपने सीने से लगा कर रखना चाहती थी। ओह, काश दीदी होती तो सबसे पहले उसी से शेयर करती। उसकी आंखों में हल्का सा नमी तैर गई, लेकिन फिर उसी खुशी ने वो आंसू रोक लिए। उधर सिंघानिया मैंशन में रात के करीब 8 बज रहे थे जब आर्य ऑफिस से घर लौटा। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी होने के कारण उसे देर हो गई थी। बाकी सब लोग डिनर कर चुके थे। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, तानिया में दरवाज़ा खुला। आर्य अपने एक हाथ में ब्लेजर लटकाए हुए खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र तानिया पर पड़ी, उसे सुबह के वो शब्द याद आ गए,
वी विल कंटिन्यू एट नाइट। तानिया की नजरें झुक गईं, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और आर्य को डिस्ट्रैक्ट करने के इरादे से बोली। इतनी देर तक कहाँ थे आप? मगर आर्य तो उसे जैसे पढ़ लेना जानता था। उसकी बातों से ही समझ गया कि तानिया असल मुद्दे से भाग रही है। वो मुस्कुराया और एक हाथ से तानिया की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, चांद, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने आंख मारी। तानिया सकपका गई। उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई थी। वो आर्य की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए जल्दी से बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर सर्व कर देती हूँ। ये कहते हुए वो बिना पीछे देखे किचन की तरफ दौड़ गई। आर्य उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा दिया और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया। कुछ देर बाद आर्य फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में आया। इस वक्त वो सिर्फ लोअर पहने हुए था। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह नेकेड थी, हॉट टोन्ड मस्कुलर बॉडी के साथ। उसकी मौजूदगी ही कमरा गर्म करने के लिए काफी थी। वो डाइनिंग टेबल के एक तरफ बैठ गया। तानिया किचन से गर्म खाना लेकर बाहर आई। उसने जैसे ही आर्य की तरफ देखा, उसकी आंखें वाइडन रह गईं। आर्य की वो बॉडी, उसकी टोन, मसल्स और वो कॉन्फिडेंस, सब कुछ किसी मैग्नेट की तरह उसे खींच रहा था। आर्य ने उसकी नजरें पकड़ ली। शरारती मुस्कान के साथ बोला, वाइफी, तुम्हारी नजरों से लग रहा है कि तुम्हारे इरादे मुझे खाने के हैं, डिनर नहीं। तानिया का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी आर्यन ने अपने मजबूत हाथों से तानिया की कमर पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अब तानिया की खुली पीठ आर्य की गर्म छाती से टच हो रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरे पर पसीना और आंखों में हिचक। उसे कहीं ना कहीं आर्य के इरादों का अंदाजा था, लेकिन अब जब वो इतना करीब था, उसका हर टच जैसे तानिया के अंदर आग सी फैला रहा था। बाहर रात सर्द थी, पर कमरे के अंदर गर्माहट बढ़ चुकी थी। उसके चेहरे के करीब जाकर वो उसके गालों पर झूल रही कुछ लटों को धीरे से पीछे करता है और फिर बेहद हल्के से उसके गले पर एक नरम सा चुंबन छोड़ देता है। तानिया एकदम से सिहर उठती है। उसकी आंखें फड़कती हैं, सांसें गड़बड़ा जाती हैं, पर वो खुद को संभालते हुए बोली, आर्य, हमें डिनर करना शुरू कर देना चाहिए। आर्य उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली और प्लेट में खाना सर्व करने लगा। जैसे ही तानिया अपने लिए दूसरी प्लेट उठाने लगी, आर्य ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, आज हम एक ही प्लेट में खाएंगे। बिना कुछ कहे वो तानिया की तरफ एक बाइट बढ़ा देता है। तानिया उसके हाथों से खाना खाती है, फिर धीरे से एक कौर बनाकर आर्य की तरफ बढ़ा देती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के हाथों से प्यार का स्वाद चखते हुए डिनर खत्म कर लेते हैं। डिनर के कुछ ही देर बाद आर्य के फोन पे कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाने के लिए दूसरे कमरे की तरफ चला जाता है। जैसे ही आर्य बाहर गया, तानिया मन ही मन बोली, थैंक यू कॉल करने वाले भैया, भगवान आपको खुश रखे। उसने तुरंत मौका भांपते हुए अपने कमरे की ओर भाग लगाई, कपड़े बदले, झट से बिस्तर पर जाकर ऐसे लेट गई जैसे वो गहरी नींद में हो, ताकि आर्य जब कमरे में आए तो उसे सोता हुआ पाए। लेकिन आज नींद तो जैसे उसे रूठ गई थी। बार बार करवटें ले रही थी, पर आंखें बंद करने से नींद नहीं आती, क्योंकि दिल जाग रहा था। तभी टक, दरवाजा खुला। तानिया का दिल उछल पड़ा। वो झट से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनों को वो कैसे छिपा सकती थी।
आर्य कमरे में आया और मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर बिस्तर पर लेट गया। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी तरफ पीठ करके लेटा रहा। लेकिन उसकी ये चुप्पी तानिया को और बेचैन कर रही थी। ये खामोशी तूफान से पहले की ही तो है। उसकी हरकतें गौर से देख रहा था, फिर अपने होंठ उसके कानों के करीब ले जाकर धीरे से फुसफुसाया। मुझे नहीं पता था कि तुम सोने की एक्टिंग भी ढंग से नहीं कर सकती। बस इतना सुनना था कि तानिया झट से आंखें खोलकर उसकी तरफ पलटी और नाराजगी से बोली, क्या कहा आपने? मुझे यानी मिसेस तानिया आर्य सिंघानिया को एक्टिंग नहीं आती? आर्य उसे देखकर एक शरारती मुस्कान पास करता है। तभी तानिया को एहसास होता है वो फिर उसके जाल में फंस चुकी है। वो झट से उससे दूर पलट जाती है। अब उसकी पीठ आर्य की तरफ है। आर्य मन ही मन मुस्कुरा उठता है। एक बार तानिया का प्रोवोकिंग मूड ऑन हो जाए तो फिर उसे रोक पाना नामुमकिन है। वो उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, वाइफी, अब नाटक बंद करो। तुम्हें याद है ना सुबह मैंने क्या कहा था? फिर वो उसके कान के पास झुकता है और हल्के से उसके ईयर लोब को बाइट कर लेता है। तानिया का बदन सिहर उठता है, फिर भी वो नहीं पलटती। आर्या की शरारतें बढ़ती जा रही थीं। वो उसके पीठ की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल देता है। उसने अपने हाथ को धीरे से तानिया की गर्दन की ओर बढ़ाया और बेहद सुकून भरे अंदाज में उसे सहलाने लगा। तानिया को अब ये सहन नहीं हो रहा था। उसके दिल की रफ्तार आर्य की हर छुअन के साथ तेज होती जा रही थी। उसकी सांसें जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रही थीं, पर फिर वो झट से पलटी और खुद को आर्य के सीने में छुपा लिया। आर्य ने मुस्कुराकर उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया। तानिया उसकी छाती से लिपटी, धीमी आवाज में बोली, आई लव यू आर्य। आर्य ने उसके माथे पर एक किस करते हुए जवाब दिया, आई लव यू टू वाइफी। कुछ ही देर में दोनों प्यार की उस खामोश गर्माहट में लिपटे नींद की मीठी आगोश में चले गए। शाम ढल रही थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी थी जो मोबाइल स्क्रीन पर हल्की सी चमक बिखेर रही थी। जीविका बिस्तर पे बैठी अपने फोन पर कुछ देख रही थी। हल्के हल्के बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच ट्रिंग ट्रिंग। फोन की रिंगटोन ने उसकी तन्हाई में रंग घोल दिया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, इशिता कॉलिंग। जीविका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो फौरन कॉल पिक करती है। बता, कैसे याद किया आज? चमत्कार लग रहा है तेरा कॉल आना। अब तू तो याद करने से रही। मैडम ओबरॉय इंटरप्राइजेज वाली, मैंने ही सोचा क्यों ना मैं थोड़ा भाव खा लूं। जीविका के चेहरे पर वो खुशी फिर लौट आई जो सुबह मेल पढ़ते वक्त आई थी। उसने पलकों को झपकाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, हो गया तेरा ड्रामा, अब असली बात भी बता दे। यार, तू ओबरॉय इंटरप्राइजेज में इंटर्नशिप करने जा रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जीविका ने एक लंबा सांस खींचा और अपनी हंसी को दबाते हुए बोली, हाँ वो तो है। जब मेल आई थी तो यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मतलब फ्यूचर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का गेटवे खुल गया। अब तो बस अपना बेस्ट देना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे सीईओ मिस्टर विवेक सिंह ओबरॉय बहुत ही हॉट एंड हैंडसम है। मैं तो कब से उन्हें अपने सपनों में देखती आ रही हूँ। अब तू उन्हें रियल में देखेगी। तू सच बताना, उन्हें देख के कहीं होश उड़ न जाए तेरे। देख बहन, वहाँ बॉस को ताड़ने के अलावा और भी बहुत काम होंगे। और वैसे भी मैंने सुना है कि मिस्टर ओबरॉय बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो अगर पहले ही दिन अपनी छुट्टी नहीं करवानी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देना है। ओके ओके, बड़ों वाली बातें शुरू हो गई हैं। पर देखना, जब पहली बार तू उन्हें देखेगी
तेरे दिल की धड़कनें भी ओवर टाइम करने लगेंगी। जीविका ने मोबाइल को सीने से लगाया और एक पल के लिए सोच में डूब गई। क्या सच में बॉस वैसे ही हैं जैसे लोग कहते हैं, या फिर उनके पीछे छुपी होगी कोई और कहानी? कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ पर आ रही थी जहां प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत दिलों की धड़कनों से टकराने वाली थी। तभी युवान सामने से आ जाता। ओह, फिर टकरा गए हम, मिस्टर सिंघानिया। या फिर तुम्हारी चालें इतनी स्मार्ट है कि मैं खुद को बेवकूफ समझने लग गया हूं। अवनी अपनी आंखों में नमी लिए पास आती है। मैं चालें नहीं चलती युवान, प्यार करती हूँ और जो चीज चाहती हूँ उसे हासिल करके ही छोड़ती हूँ। उसकी ये लाइन युवान के दिल में गूंज जाती है। युवान मन ही मन बोला, ये सिर्फ एक फ्लर्ट नहीं है, ये लड़की कुछ और है, शायद खतरनाक भी। लेकिन क्यों दिल बार बार इसकी तरफ खींचा चला जाता है? सीन कॉलेज कैफे। थोड़ी देर बाद अवनी और युवान अकेले बैठते हैं। अवनी अचानक सीरियस हो जाती है। अवनी आंखों में नमी लिए बोली, युवान, मैं जानती हूँ तुम मुझे सिर्फ एक गेम समझते हो, लेकिन कोई भी लड़की अगर रोज सुबह सज धज के तुम्हारे कॉलेज सिर्फ तुम्हें देखने आए तो क्या ये गेम होता है? मुझे नहीं पता। तुम पहली लड़की हो जिसे देखकर मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ कहता है। तुम्हें लेकर सब कुछ क्लियर नहीं है। अवनी उसका हाथ पकड़ते हुए, मेरे पास सिर्फ एक सच है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी आंखें। मैं उनमें डूब चुकी हूं युवान, अब फोटो निकाल नहीं पा रही। थोड़ी देर बाद अवनी वहां से जा चुकी थी। युवान उसे जाता हुआ देख रहा था। कुछ समय बाद कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर खड़ा युवान सोच में डूबा था। हवा तेज है, सूरज ढल रहा है। युवान अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा, क्या मैं फंस रहा हूं या प्यार कर बैठा हूं? ये लड़की मेरे हर ख्वाब में क्यों आ जाती है? क्यों मैं उसकी हर बात को सच मान लेना चाहता हूं? एक ब्लैक एसयूवी गाड़ी के अंदर अवनी फोन पर बात कर रही है। उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल है। युवान धीरे धीरे मेरी गिरफ्त में आ रहा है और यही तो मुझे चाहिए था। पहले आर्य और अब उसका छोटा भाई। फोन कट होता है। उसके लिप्स पर गहरी मुस्कान है और आंखों में बर्फ जैसा सन्नाटा। वो गाड़ी का शीशा देखती है और पुतपुताती है। अब तुम देखना मिस्टर आर्य सिंघानिया, कैसे मैं युवान के जरिए तुम्हारे दिल तक पहुंचती हूं। तुम सिर्फ मेरे हो और अगर नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी। याद रखना, तुम मेरा प्यार हो और मेरा पागलपन भी। अवनी की गाड़ी स्टार्ट हुई और हवा से बातें करते करते
अंधेरे में गायब हो गई। क्या युवान सच्चे प्यार और चालाकी के इस खेल को समझ पाएगा, या अवनी के प्लान का अगला मोहरा बन जाएगा? जानने के लिए बनी रहे इस कहानी में ओनली हाई रेट स्टोरी पर।